साथियों नमस्कार। आज जो बहुप्रतीक्षित एक कैबिनेट की मीटिंग थी वो हुई है, और उसको लेकर के अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो है संघर्ष समिति की मीटिंग की, और उसमें उसकी समीक्षा करते हुए आगे की कार्य योजना या रणनीति पर बातचीत की है। तो आज का जो धरना हम लोगों का था वो चला है, और आज काफ़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में, लगभग 450-500 से ज़्यादा लोग आज के धरने में उपस्थित थे। और वहाँ भी इस बात को लेकर के लोगों में बड़ी जिज्ञासा थी कि अ, क्या कैबिनेट की बैठक में होता है। उसको लेकर के लोग लगातार दिन भर जो है उसकी अपडेट लेते रहे, और जब देर शाम जो है बैठक के नतीजे आए तो कोई बहुत ज़्यादा उत्साहजनक या उत्साहित करने वाले वो नहीं थे। इस बात को हमने रखा भी, सभा में भी कहा कि हम जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसा इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि भवनों के मूल्य को लेकर के जो बात इसमें कही गई है वो बहुत पहले कही जा चुकी थी, और उसमें कुछ नया नहीं है। या उसकी श्रेणियों को लेकर के जो बात थी वो श्रेणियों के लेकर के भी कोई नई बात नहीं है। और भूमि को लेकर के जिसकी प्रतीक्षा थी कि भूमि का क्या मूल्य तय होगा, वो भी बात इसमें नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि अभी असमंजस बना हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि जब जो है तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट आएगी तब चीज़ें तय होंगी, जब वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आएगी तब भूमि का मूल्य तय होगा। और इसमें जो है जोशीमठ की जो अधिकांश जनता है, यानी कि जो 25,000 से ज़्यादा की जो आबादी है, उसके लिए कोई बात इसमें नहीं कही गई है। इसमें सारी बात जो है केवल जो सरकार के द्वारा चिन्हित 250 या 270 के लगभग परिवार हैं, या फिर वो 181 जो अति संवेदनशील जो घर बताए गए हैं वो हैं, और बाकी जो जोशीमठ की जनता इस पूरी आपदा से प्रभावित हुई है, चाहे वो यहाँ का व्यवसायी वर्ग हो, चाहे यहाँ के कृषि पर निर्भर लोग हों, चाहे यहाँ दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हों, उन सबको जो है इस पूरी आपदा से के प्रभाव से उनको इस मुआवजे के उससे दूर रखा गया है। उनके बारे में कोई बात नहीं है। जबकि जो हमारी संघर्ष समिति है उसकी जो लड़ाई है, उसमें पहला बिंदु हम लोगों ने जो सरकार को ज्ञापन दिया उसमें था कि पूरे जोशीमठ क्षेत्र को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। ये कहने का हमारे पास, ये मांग का एक पूरी वजह थी। वह यह थी कि जोशीमठ का कोई एक क्षेत्र, कोई एक इलाका इस आपदा से प्रभावित नहीं है। हाँ ठीक है, एक क्षेत्र जो है जो जोशीमठ का पश्चिमी किनारा है, उसकी जो पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी क्षेत्र में जो एक पूरी पट्टी है लगभग 1.5 किलोमीटर बाय 1.5 किलोमीटर की, वो सर्वाधिक प्रभावित दिखाई दे रही है। लेकिन उसके अलावा जो पूर्वी हिस्सा है, रविग्राम वाला हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो मध्य का हिस्सा है, सुनील वाला हिस्सा, वहाँ बहुत सारी दरारें हैं, जमीन धंस रही है। इस तरह से जोशीमठ का लगभग पूरा ही क्षेत्र जो है इस आपदा की जद में है। और आज भले ही बहुत सारे घर जो है आपने ये मान लिए हों कि उनमें दरारें न हैं, लेकिन कल के दिन पर बरसात आने पर जो ये दरारें हैं जमीन पर, जो भूमि का धंसाव हुआ है, वो बढ़ेगा। और इस तरह से कल जब जो है पूरा इलाका ही प्रभावित हो जाने वाला है, तो इसलिए उस पूरे क्षेत्र के बारे में ही आपको योजना बनानी चाहिए थी, उसके बारे में आपको नीति बनानी चाहिए। लेकिन वो नहीं किया गया। इसके लिए हमने सुझाव भी दिया था, और ये प्रस्ताव भी भेजा था कि इस तरह से इस नीति को बनाया जा सकता है। जो आपदा प्रबंधन जो विभाग है उनको हमने भेजा, सरकार को भेजा प्रस्ताव, और ये कहा कि भाई भारत सरकार की जो विस्थापन पुनर्वास नीति है, उस विस्थापन पुनर्वास नीति के अनुसार जो है जोशीमठ की जो व्यावसायिक और भौगोलिक स्थिति है उसके मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ नीति बनाइए।
लेकिन जो है वो नहीं किया गया। और ये जो किया है ये भी जो है बहुत आधा अधूरा और बहुत जिसको कहते हैं हाफ हार्टेडली, यानी बहुत आधे दिल से आधे मन से किया गया काम है। तो इसलिए आज जो हमारी बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति अपना आंदोलन जारी रखेगी। और यह भी एक निर्णय हुआ है कि हम सरकार के सामने दोबारा से एक नए फॉर्म में नए तरह से अपना प्रस्ताव भेजेंगे और ये भी प्रस्ताव रखेंगे कि सरकार जिन सवालों को हम उठा रहे हैं उन सवालों पर चाहे तो सरकार हमसे बातचीत करे, या सरकार का जो भी सक्षम अधिकारी हो वो वार्ता करे, जो बिंदु हम दे रहे हैं इन पर बातचीत हो। ये भी हम एक प्रस्ताव भेजने वाले हैं। लेकिन जो आज की कैबिनेट की बैठक के बाद जो प्रेस नोट आया है और उसमें जो बैठक के कार्यवृत्त को जारी किया गया है उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं। और यह जो है जोशीमठ के बहुत कम जो प्रभावित लोग हैं जिनको कि केवल घर मकान टूटने के आधार पर प्रभावित माना गया है, हम उसको नहीं मानते हैं। हम जो है जोशीमठ में बहुत सारी भूमि, कृषि भूमि, वो जो है इससे प्रभावित हुई है। भूमि में दरारें हैं, भूमि खिसक रही है। तो जो उस भूमि पर कृषि करने वाले लोग हैं वो प्रभावित हैं, लेकिन उनको प्रभावित नहीं माना गया क्योंकि उनका घर तो सुरक्षित है लेकिन भूमि चली गई है। ऐसे ही जो है पिछले 1.5 महीने से जोशीमठ में पूरा कामकाज प्रभावित हुआ है, जोशीमठ के व्यवसाय प्रभावित हुआ है और उन सबको जो है प्रभावित नहीं माना गया। इसके अलावा जो भविष्य में यानी कि आने वाले दिनों में होने वाली बरसात के बाद बहुत बड़ा इलाका प्रभावित होने वाला है, उनको इससे जो है अलग रखा गया है। बहुत सारे वैज्ञानिकों की हमारे पास भी रिपोर्ट है या उनका जो सुझाव है उसमें उन्होंने पूरे जोशीमठ क्षेत्र को ही प्रभावित माना है और इस बात की आशंका जाहिर की है कि पूरा जोशीमठ क्षेत्र जो है कल के दिन पर बड़ी आपदा का शिकार हो सकता है। लिहाजा उन लोगों की सुझाव, उन लोगों के सलाह के को किनारे करके, उनको दरकिनार करके आपने जो है ये आधी अधूरी एक मुआवजे की घोषणा की है जो कि हमको स्वीकार नहीं है। तो ये आज का फैसला हुआ है और इसको लेकर के हम लोगों ने बैठक की है और इस पे हमने ये कहा है कि हम जो है इस आंदोलन को आगे जारी रखेंगे। जैसा चल रहा है धरना वैसा रहेगा और बीच बीच में जो है इसमें बड़े प्रदर्शन और वो सब रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम सकारात्मक उसके लिए, बातचीत के लिए और वार्ता के लिए भी तैयार हैं ताकि जो है इसमें जल्द से जल्द कोई परिणाम निकले। लेकिन सरकार जो है लग नहीं रहा है कि किसी परिणाम की तरफ जाना चाहती है या लोगों को ठीक से राहत देना चाहती है, वो लग नहीं रहा है। इस पूरे कार्यवृत्त को पढ़ करके तो नहीं लग रहा है क्योंकि इसमें कहीं कोई समय सीमा नहीं है, कब आप लोगों का मुआवजा देंगे इसकी कोई तय सीमा नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत ही आधे अधूरे मन से किए गए निर्णय हैं जिनका कोई अर्थ नहीं। इस पर तो लोगों की ये तक टिप्पणी थी आज की, ये तो लगता है कि अधिकारी जो है सरकार को फंसाना चाहते हैं ताकि सरकार बदनाम हो, इसलिए अधिकारियों ने ये सब किया है, यहां तक लोगों का कहना है। तो ये तो लग ऐसे ही रहा है कि जो नौकरशाही है वो इस मामले को लंबा खींचना चाहती है, उलझाए रखना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। वरना जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था अगर उसके आलोक में आप निर्णय लेते तो ये जो है स्थिति नहीं होती जो हुई है। तो एक तो ये इसमें हमारी बातचीत है। दूसरा, हमने आज भी वहां रखा कि जहां होटल के कमरों में लोगों को रखा गया है वहां सरकार जो है एक कमरे का 1,000 रुपया एक परिवार के लिए दे रही है जहां 4-5 लोग रह रहे हैं, और एक आदमी के खाने का लगभग 400 रुपया। तो अगर 4 आदमी भी एक परिवार में है तो 1,600 रुपया और 1,000 रुपया, तो आप लगाइए 2,000 से 2,500 रुपया एक परिवार पर खर्च हो रहा है प्रतिदिन। तो महीने का लगभग 60 से 70 हजार रुपया एक परिवार पर खर्च सरकार कर रही है। इसके बजाय अगर सरकार जो है लोगों को 20,000 25,000 रुपया महीना दे देती तो लोग अपनी व्यवस्था खुद कर सकते थे।
या वो प्रीफैब का जो हमने आइडिया दिया था, अगर उसको आप अपना लेते तो आज तक जो है सरकार जो है इतने बड़े आर्थिक बोझ से बच जाती। जो सूचना आई है उस सूचना में लगभग 80 लाख रुपए से ज्यादा का जो है सरकार खाना खिला चुकी है। और लगातार जो है सरकार के तरफ से लोगों से राशन मांगा जा रहा है, वो भी बांटा जा रहा है, बाकी चीजें भी हो रही है। तो ये पूरा जो मिसमैनेजमेंट है, कहीं भी सामंजस्य नहीं है पूरी चीजों में। हमने तो शुरू में ही इस बात का सुझाव दिया था कि आप लोग जो है एक समन्वय समिति बना लें, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें स्थानीय स्तर पर आपदा से निपटने के लिए या इन सब चीजों राहत कार्यों को करने के लिए, जिससे जो है हम लोग आपको सुझाव दे पाते, इसमें मदद कर पाते, स्थानीय लोग अगर उसमें शामिल होते कोऑर्डिनेशन कमेटी में। लेकिन वो हुआ नहीं। बल्कि आज के दिन पर तो अधिकारियों के आपस में भी, मतलब आज भी और तब भी अधिकारियों का आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई देता है, जिसकी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। अभी तो जो है जो आपने आज भी जो कैबिनेट में निर्णय हुआ है उसमें भी जो है कोशिश ये है कि कम से कम लोगों को प्रभावित माना जाए, कम से कम लोगों को उसमें शामिल किया जाए, कम से कम लोगों को मुआवजा दिया जाए। ये सरकार की कोशिश है। जिन लोगों को रेड जोन में रखा गया था या रेड, जिनके घर पर चिन्ह लगा था कि ये खतरे में है, धीरे धीरे उनको जो है आंशिक खतरे वाला या कम खतरे वाला बताया जा रहा है। दो दो बार, तीन तीन बार सर्वे हो रहा है, लेकिन जो है लगातार ये कोशिश है कि वो उस दायरे को कम से कम किया जाए। आज भी जो है बहुत सारे हमारे पास लोगों ने शिकायत की है कि उनके घरों में कल रात में या परसों रात में भी दरार आई है। तो ये जो सिलसिला है लगातार बढ़ रहा है, जबकि आप जो है इसकी जो मानक है जो प्रभावितों के, उसको और धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हैं। पटना में आयोजित ऐतिहासिक रैली में जोशीमठ प्रभावितों का सवाल भी मजबूती से खड़े भागवत। जी हाँ, वो मैंने लाइव में शर्मा जी देखा था। और वहाँ पटना के गांधी मैदान में जो बड़ी रैली थी लाखों लोगों की, उस रैली में जोशीमठ का सवाल उठा, हमने उसको देखा। और इसके लिए जो है जोशीमठ की जनता को, संघर्ष समिति को भाकपा माले का सवाल को उठाने के लिए आभार करना चाहिए, करते हैं। तो ये एक बात है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति आज की कैबिनेट के फैसले से और जो मुआवजे की जो भी ये तय हुआ है उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, और हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। और जब तक जो है सरकार जो है जोशीमठ के सभी जो यहाँ की रहने वाली जनता है उनको प्रभावितों की श्रेणी में शामिल करते हुए सबके लिए यथोचित जो है प्रावधान उसमें नहीं करती है मुआवजे का, तब तक जो है ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, इस जारी रहेगा। ये हमारी आज की बात है, जो जिसको कि बहुत सारे पत्रकार साथी जानना चाहते थे, तो हमारा ये स्टैंड है। और आने वाले समय में अगर सरकार का ये रवैया रहता है तो ये आंदोलन को और गति और इसको तेज करने की हमारी वो रहेगी, कोशिश रहेगी, और उसको करेंगे भी। तो ये एक बात है। आज यही है, लगातार दिन भर एक तो वहाँ रहे हैं, और फिर शाम को भी अभी बहुत थोड़ी देर पहले ही मैं घर पहुंचे हैं। मीटिंग लगातार बातचीत वहाँ रही है। बाकी कल परसों में फिर जो भी उसमें कोई नई चीज़ें आएंगी तो हम उसका अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बने रहने के लिए, सहयोग समर्थन के लिए। और जोशीमठ में भी हमने लोगों से जो यहाँ इसको जोशीमठ में देख रहे हैं उनसे भी अपील है कि इस आंदोलन को अभी और ज़्यादा एकजुटता के साथ बनाए रखने की, जारी रखने की ज़रूरत है। और इसमें जोशीमठ की जनता का लगातार सहयोग मिला है और वो मिलेगा। वो सभी की लड़ाई है, तो इसलिए सब लोग उसको जानते हैं, समझते हैं कि हमारे भविष्य का सवाल है, जोशीमठ को बचाने का सवाल है। आज भी जिस तरह से बहुत संख्या में महिलाएं वहां आंदोलन में धरने पर पहुंची, लगभग 450-500 से ऊपर, तो वो जो है उत्साहजनक है कि लोग जो है इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए, मजबूती इस आंदोलन को मिल रही है। तो ये बड़ा हमारे लिए भी हौसला अफजाई वाला, हौसला बढ़ाने वाला पूरा है। तो इसी के साथ आज की इस बात को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक, नमस्कार हरीश पुरोहित जी।
जी ठीक।